Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. Let me start with our next example number 20. This question is a company is considering to purchase a new machine. वो क्या चाहती है न्यू मशीन क्यों? कुछ परफॉर्म्ड बाय लेबर था उसको हटाना चाहते हैं, उसकी जगह मशीन लाना चाहते हैं। मशीन दो ऑप्शन है, मशीन ए मशीन बी, आगे हमने ऐसे सब देख लिए हैं। Find out the profitability index based on payback period. Okay, payback period find करना है, वैसा ही पूरा सम है। टैक्सेशन 50%, बट यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि इग्नोर डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन इग्नोर नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, लेट मी स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, 6 लाख 9 लाख। ओके, दिस इज स्टेप नंबर 1। अब देखिए क्या क्या है, एस्टिमेटेड लाइफ, कॉस्ट ऑफ मशीन। अच्छा, अब क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। कैन आई से इट्स अ एक्सपेंस? यस। एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप, एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप इज नॉट योर स्क्रैप वैल्यू। मैंने आपको बोला था ये स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है, क्या दिया है, सेविंग इन स्क्रैप। मैंने आपको पहले वाले सब में जैसे बताया था कि अगर आप लेबर से काम करवाते थे तो स्क्रैप ज्यादा होता था, अगर मशीन ला रहे हो तो वो काम करने में स्क्रैप कम आ रहा है। जैसे कपड़े का बिजनेस है, बहुत सारा कपड़ा ऐसे ही वेस्ट हो जाता था, वेस्टेज होता था। ओके, यस, अगर मशीन लाओगे तो वेस्टेज कम होगा, वेस्टेज कम होगा, इट्स योर इनकम, सो इट इज इनकम। ओके, तो दिस इज योर इनकम। Additional cost of maintenance, maintenance cost is your expense, maintenance cost is your expense. Then saving in indirect wages, आपने लेबरर को निकाल दिया तो वेजेस नहीं होंगे। कितना सेव होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने निकाल दिए और उसको इतना वेजेस, एक एम्प्लॉय को आप इतना देते थे। ओके, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज योर सेविंग, मतलब दिस इज योर इनकम, टू इनकम टू एक्सपेंस। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूं सबसे पहले इनकम, सेकंड एक्सपेंस। चलो दोस्तों, इनकम देखते हैं, एक्सपेंस कौन सा है, इनडायरेक्ट मटेरियल। $24,000, $32,000। फिर एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप इनकम, $40,000, $60,000। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 76,000। $1,08,000। फिर सेविंग इन इनडायरेक्ट वेजेस, दोनों का फाइंड करें तो पहले का 300 प्लस इंटू 1200, 400 इंटू 1200। यस, सब लोग मल्टीप्लाई करना, कैलसी आपको साथ में ही रखना है।
3,60,000, 1,200 into 400, 4,80,000। ये एक्सपेंस है तो माइनस, सो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स फाइंड करते हैं। 40,000 प्लस 360, 4 लाख माइनस 1 लाख, सो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 3,60,000 plus 4,80,000 minus 32,000 minus 1,08,000. So it will be a 4 lakh. This is profit before depreciation and tax. Okay दोस्तों. So my step number 2 is now present value of cash inflow. सबसे पहले ए के लिए, फिर बी के लिए। कितने ईयर से, हर साल इतना ही प्रॉफिट, तो एक साथ आप लिख सकते हो। कितने साल, 5 ईयर, ये 6 ईयर। ए एंड बी, लाइफ ऑफ ए इज 5 ईयर, 1 to 5 ईयर एवरी ईयर, फॉर बी 1 to 6 ईयर। हर साल इतना प्रॉफिट होगा, जो भी आ रहा है वो। पर्टिकुलर ए बी, तो ये दोनों का साथ में हो जाएगा। अच्छा, वो हम 1 2 3 4 5 6 ईयर लिख रहे थे, वो कब जरूरी है? हर साल अगर प्रॉफिट अलग अलग हो तो वो उस तरह से ही करना पड़ेगा, इस तरह से आप नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन, you will get profit before tax, you will deduct tax। सर कितना टैक्स है? 50%। कितना टैक्स है दोस्तों? 50%। you will get profit after tax plus depreciation, you will get कैश फ्लो। अच्छा, कितना है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स? 3 लाख, 4 लाख। एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन सर वो तो फाइंड करना बाकी है, कर लेते हैं डेप्रिसिएशन फाइंड। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 6 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 0। सेविंग इन स्क्रैप इज नॉट अ स्क्रैप वैल्यू, ओके, इट्स अ इनकम, डिवाइडेड बाय 5 ईयर। 9 lakh minus 0 divided by 6, 6 lakh divided by 5, 1,20,000। सेकंड में 1,50,000। depreciation is 120, 1,50,000। 3 लाख में से 120 माइनस करो, 1,80,000, 2,50,000, 50% टैक्स 90,000, 1,25,000 माइनस करो 90,000, 1,25,000, डेप्रिसिएशन ऐड करो 1,20,000, 150, अच्छा 2,10,000 एंड
ये प्लस करो तो 2,75,000. This is every year. This cash flow is for first year. This cash inflow is second year, third year, fourth year, fifth year, और ये पूरा 6 साल. अब करते हैं हम पेबैक पीरियड मेथड. पहले ए के लिए, फिर बी के लिए. ओके, ईयर 1, 2, 3, 4, 5. ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6. 210, 275. Cash flow cumulative 2,10,000 every year. 2,10,000, 2,10,000, 2,75,000 कैश फ्लो फॉर सेकंड. बी के लिए 2,75,000, 2,75,000, 2,75,000, again 2,75,000, 2,75,000, 2,75,000. क्यूमुलेटिव टोटल करते जाते हैं. 2,10,000 प्लस 2,10,000 मतलब 4,20,000, 6,30,000, 8,40,000, 10,50,000. क्यूमुलेटिव 2,75,000, 5,50,000. 275 ऐड करें तो 550 प्लस 275, 8,25,000 प्लस 2,75,000, 11 lakh प्लस 2,75,000, 13,75,000 प्लस 2,75,000, 16,50,000. अच्छा, आपने कितने रुपए लगाए थे? 6 लाख एंड 9 लाख. इसमें आपने कितने लगाए हैं? 6 लाख, इसमें 9 लाख. अच्छा, पेबैक पीरियड कहां पे आएगा? 2 और 3 के बीच में. यहां पे 3 और 4 के बीच में. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 पॉइंट समथिंग ईयर. मंथ वाला नहीं निकाल रहा हूं मैं, सिर्फ ईयर वाला निकाल रहा हूं. ओके, क्या लिखूंगा मैं? कैश फ्लो एंड ईयर. मैंने आपको क्या बोला था? इससे आपको कंपेयर करना है, जितना इंक्रीज करना है वो. ओके, 4,20 से 6 लाख तक पहुंचना है, मतलब 1,80,000 आपको थर्ड ईयर में चाहिए. थर्ड ईयर में आपको कितना चाहिए? 180. थर्ड ईयर में, सेकंड वाला ईयर, उसमें कितना है वो लिख दो. 2,10,000 के लिए एक साल, तो 180 के लिए कितना? ओके दोस्तों, सेम वे 3 पॉइंट समथिंग ईयर आपको क्या करना है? थर्ड ईयर, पहले वाले साल में ना 825 आया, कितना चाहिए ज्यादा? 75,000 कैश फ्लो ईयर. 75,000 पे कितना? ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है? उसके बाद वाला कितना है? 2,75,000. 2,75,000 1 ईयर, तो ये कितना?
आप निकालोगे तो 1,80,000 डिवाइड बाई 2,10,000, यहाँ पे 75,000 डिवाइड बाई 275. So 1,80,000 divided by 2,10,000, 0.86 मतलब 2.86 ईयर. अच्छा यहाँ पे 75,000 डिवाइड बाय 275, 0.27 मतलब 3.27 ईयर. जो कम हो वो बेटर. कौन सा बेटर होगा यहाँ पे? ए. ये की मेथड पूछी है, लेकिन मैं करना चाहूं तो दूसरी मेथड से कर सकता हूं. प्रॉफिट रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. अच्छा, एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर ले पहले तो ए का बी का. एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड कर सकते हैं? टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय लाइफ. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90,000 एक साल का, और कितने साल की लाइफ है? 5 ईयर की. तो कितना होगा? 90,000 इंटू 5, 4,50,000 5 साल का, डिवाइडेड बाय लाइफ 5 इयर्स. मतलब एवरेज प्रॉफिट आपका कितना होगा इसमें? 90,000. वैसे ही यहां पे 1,25,000 इंटू 6, 125 इंटू 6, 7,50,000. 7,50,000 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 1,25,000. ओके. ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है? 6 and 9, 6 लाख 9 लाख. यस. अब आप निकाल सकते हो रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. एवरेज प्रॉफिट कितना है? 90,000 डिवाइड बाय 6 लाख इनटू 100, 1,25,000 डिवाइड बाय 9 लाख इनटू 100. ओके. 90,000 डिवाइड बाय 6 लाख into 100, 15%, 13.88%. यहाँ पे 15%, 13.89%. Which one is better? A is better. जिसका ज्यादा है वो. ओके. इसमें कौन सा बेटर? ए, क्योंकि कम है. पेबैक के लिए कम देखने का, बाकी सबके लिए ज्यादा देखने का. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. यस. कॉपी कीजिए. दिस इज स्टेप नंबर 1 फॉर बोथ ए एंड बी. स्टेप 2 कॉपी कीजिए. पेबैक पीरियड कॉपी कीजिए. रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कॉपी कीजिए. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. फाइनली, थैंक यू. ओके दोस्तों, we will meet with next sum with next video.